हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मीका और दोहा ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और एक साथ दोसान के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तब दोहा दोसान से कहता है कि वो इस वीकेंड उसके साथ कहीं घूमने चले, क्योंकि वो जब से कोरिया आया है तब से उसने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और दोसान भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर जब मीका प्रैक्टिस करती है तब विजिन संगी को कॉल करता है, पर संगी उसका फोन नहीं उठाती। और तभी विजिन की मॉम उसके रूम में आती है और उससे कहती है कि क्या वो संगी को फोन कर सकता है, क्योंकि मीका ने अपनी मॉम को बताया था कि वो संगी के घर उसके साथ रह रही है, इसलिए वो उसे उसके घर जाकर सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसे संगी से बात करनी है। पर उसका फोन टूटा हुआ है। पर विजन कहता है कि अभी वो संगी के घर नहीं जा सकती, क्योंकि संगी बहुत बिजी है और उसकी भी उससे काफी दिनों से बात नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए वो संगी के घर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ बेथ जोना से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने जाती है और वो जोना से पूछती है कि उसने बाहर देशों में इतनी सक्सेस हासिल की पर कोरिया में उसने कुछ नहीं किया। तब जोना उसे बताती है कि क्योंकि वो कोरिया से भागी थी और वहाँ जाकर उसे बहुत हार्ड वर्क और स्ट्रगल करना पड़ा, और कोरिया में भी उसने बहुत स्ट्रगल किया और उसे पता था कि वो कोरिया में कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने बाहर जाना ही जरूरी समझा। तब बेथ कहती है कि उसका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि अब वो सक्सेसफुल है और अब उसके साथ उसकी कंपनी और उसका सपोर्ट भी है। फिर दोहा मिस्टर पार्क से कहता है कि अब से वो कंपनी में ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए उसे लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर जेंग चियांग से उन पर साइन करवाना होगा। और दोहा मिस्टर पार्क से कहता है कि वो दोसान की बीमारी के बारे में किसी को ना बताए और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करे कि वो कुछ नहीं जानता। फिर मीका जुना के साथ प्रैक्टिस करने जाती है और जुना अपने गले की आवाज से अच्छी तरह नहीं गा पा रही थी, और तब वो मीका से पूछती है कि उसने कैसा गाया, पर क्योंकि वो मीका की सीनियर है इसलिए मीका उसे उसकी गलती नहीं बताती। तब जुना कहती है कि उसे दूसरों की गलतियां निकालनी चाहिए। तब मीका उसे बताती है कि उसकी आवाज में पावर नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी गा रही है। तब जुना मीका से कहती है कि उसकी गलती बताने के लिए उसका शुक्रिया, और वो उसे एक एडवाइस देना चाहती है कि वो दोनों राइवल्स हैं और अगर वो ये सोचती रहेगी कि वो एक अंडरस्टडी एक्ट्रेस है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए उसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ दोसान अपने डैड से मिलने जाता है और वहाँ उसका कैलेंडर देखता है जिसमें उसके डैड ने उन तारीखों पर निशान लगाया हुआ था जब वो किसी देश में होता था। और जब उसके डैड वहाँ आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि उसने अपने लॉयर से बात कर ली है और उसके शेयर्स निकाल दिए हैं, इसलिए उसे जितने पैसे चाहिए वो उतने पैसे ले सकता है। पर वो उन पैसों से क्या करना चाहता है, पर दोसान कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता कि उसे ये पैसे क्यों चाहिए। तब उसके डैड कहते हैं कि वो उसे पैसे दे रहा है पर वो उसे ये नहीं बताना चाहता कि उसे पैसे क्यों चाहिए। और उसके डैड कहते हैं कि वो उसे पैसे इसलिए दे रहा है ताकि वो यहाँ सेटल हो सके, ना कि बाहर दूसरे देशों में घूमने के लिए। तब दोसान कहता है कि वो चाहता है कि वो सब एक फैमिली फोटो खिंचवाएं, क्योंकि उनके पास दोहा, दोबिन और उसके साथ कोई फैमिली फोटो नहीं है। पर उसके डैड फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो वीकेंड्स पर घर आए और सबके साथ डिनर करे। और जब दोसान घर जाता है तब दोहा उसके पास जाता है और दोसान उससे कहता है कि उसके डैड उसे पैसे देने के लिए मान गए हैं। फिर वो उसे उसकी डैड और मॉम के साथ अपनी फोटो दिखाता है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है, और उसे बताता है कि वो चाहता था कि वो सब एक फैमिली फोटो खिंचवाएं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली की कोई भी फोटो उनके पास नहीं है। पर उसके डैड ने उसे फोटो के लिए मना कर दिया। अगले दिन जब संगी ऑफिस जाती है तब विजन से वहाँ मिलता है और वो संगी से कहता है कि वो ना तो उसका फोन उठा रही है और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही है। तब संगी कहती है कि वो बिजी है और अब से वो उसे ना तो फोन करे और ना ही मैसेज। तब विजन कहता है कि वो अपनी मॉम की वजह से यहाँ आया है और वो संगी को बताता है कि उसकी मॉम उसके घर मीका से मिलने आना चाहती है। तब संगी कहती है कि वो उसकी मॉम को एक डेट बता देगी और अब वो यहाँ से जा सकता है। पर विजन सबके सामने संगी से कहता है कि जब से उसने उसके घर में रात गुजारी है तब से वो उसके साथ बात नहीं कर रही, और तब संगी उसे मारती है और उसे वहाँ से ले जाती है। पर मिस्टर पार्क उसे विजन को मारते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि संगी एक बच्चे को मार रही है, जिसकी वजह से वो उन्हें रोकता है और उससे कहता है कि वो पब्लिक में किसी को नहीं मार सकती, और वो उसका हाथ विजन से छुड़वाता है। तब विजन को मिस्टर पार्क का संगी का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत जेलसी होती है। फिर हम देखते हैं कि दोहा दोसान के साथ वीकेंड्स पर अपने डैड से मिलने जाता है और तभी बेथ भी वहाँ आती है, पर दोहा उससे कहता है कि आज वो उसके फैमिली डिनर में ना आए, क्योंकि उसका भाई बीमार है और उसे सिर्फ फैमिली के साथ डिनर करना है। और जब वो डिनर करते हैं तब उसके डैड बेथ के बारे में उससे पूछते हैं और दोहा कहता है कि उसने ही उसे यहाँ आने से मना किया था, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली के साथ डिनर करना चाहता था। तब उसके डैड कहते हैं कि उसे पता है कि उसने बेथ को अपने प्रोजेक्ट से निकाल दिया है, पर दोहा कहता है कि वो उसे बेथ के बिना जेंग चियांग की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिखाएगा। तभी वहाँ एक फोटोग्राफर आता है जिसे दोहा ने वहाँ उसकी फैमिली फोटो खींचने के लिए बुलाया था, पर
उसके डैड को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे लगता है कि दोसान ने ही दोहा को फैमिली फोटो के लिए कहा होगा, जिसकी वजह से वो दोसान को बहुत बुरा भला कहता है, जिससे दोहा को गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहता है कि वो बचपन से उनके साथ ऐसा ही करता आया है। पर उसके डैड कहते हैं कि वो दोसान की साइड ले रहा है, जबकि आज तक उसने कभी उनके बारे में नहीं सोचा और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो हमेशा बाहर घूमता रहता है। तब दोसान कहता है कि उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, बल्कि दोबिन की खुशी के लिए वो बाहर देशों में घूमता रहता है, पर अब उसने बहुत सह लिया और वो कहता है कि वो भी उसका बेटा है। और उसकी बात सुनकर उसका डैड उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। और जब वो घर जाते हैं तब मीका दोहा के पास जाती है और दोहा उसे बताता है कि आज वो दोसान के लिए कुछ करना चाहता था, पर उसने उसे और भी ज्यादा हर्ट कर दिया है। और अगले दिन दोसान हेयोंग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो 20 तारीख को यहाँ से चला जाएगा और जो पैसे उसने अपने डैड से लिए हैं उनसे वो बिजनेस करना चाहता है और उसमें वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। और फिर रात को वो दोहा, मीका, वुजिन और संगबिन के साथ बाहर जाता है क्योंकि वो सब बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो उनसे कहता है कि अब उसे दोहा की फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास उनके जैसे दोस्त है और मीका भी है। और वो बहुत खुश था और उसे देखकर दोहा मीका से कहता है कि वो एक अच्छा भाई नहीं है क्योंकि उसने हमेशा उससे कुछ लिया ही है, कभी उसे कुछ दिया नहीं। और जब वो उनके घर में पहली बार आया था तब उसके डैड उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से उनकी मॉम इनसिक्योर हो गई थी और दोबिन उससे नफरत करने लगा था। और फिर दोबिन ने दोसान से लड़ाई की और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लगी और वो अभी तक ठीक से चल नहीं पाता। और दोहा कहता है कि अगर वो उस दिन थोड़ी हिम्मत करके दोबिन को रोक लेता तो शायद दोसान का पैर ठीक होता। पर मीका उससे कहती है कि उसे लगता है कि दोसान उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता होगा और अगर उसे पता चला कि दोहा अपने बारे में ऐसा सोचता है तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और तभी दोसान उनके पास आता है और मीका के साथ ड्रिंक्स खरीदने जाता है। तब वो मीका से कहता है कि उसे पता चला है कि जुना वापस आ गई है और वो उससे मिली भी है। और वो कहता है कि उसके लिए दोहा के साथ रहना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी फैमिली उसे रोकने की कोशिश करेगी, पर वो चाहता है कि वो हमेशा दोहा के साथ रहे और उसका साथ देती रहे। तब मीका उससे कहती है कि उसे दोहा की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी दोहा वहाँ दोसान और मीका को लेने आता है और ऐसे ही वो महीना खत्म होने पर आ जाता है और दोसान अपने बचे दिनों को दोहा और अपने फ्रेंड्स के साथ बिता रहा था। और उस दिन दोहा दोसान के साथ एक ही कमरे में सोता है और उससे कहता है कि क्योंकि वो उनके घर में उसका भाई बनकर आया इसलिए उसका बचपन अच्छा गुजरा, जिसके लिए वो उसका शुक्रगुजार है। तब दोसान उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उनके डैड और दोबिन से नफरत ना करे और दोहा कहता है कि वो उससे नफरत क्यों ना करे और क्या वो उनसे नफरत नहीं करता। तब दोसान कहता है कि पहले वो भी दोबिन से नफरत करता था क्योंकि उसने उसका पैर खराब किया और उसकी वजह से ही वो कभी घर नहीं आ पाया, पर फिर भी जब भी वो अकेला होता था तब उसे उसकी और उसके डैड की और दोबिन की याद आती थी, इसलिए वो चाहता है कि वो उनसे नफरत ना करे। और धीरे धीरे वो दोहा की बातों का जवाब देना बंद कर देता है। और फिर दोसान के जाने के बाद उसके डैड ने उसे अपना बेटा मान लिया था और उसका नाम युन दोसान से ली दोसान कर दिया था और उसकी फैमिली फोटो की विश भी उसके डैड ने उसके जाने के बाद ही पूरी की। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर वो सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे, पर दोहा और मीका की किस्मत में कुछ और ही लिखा था क्योंकि मीका को दोहा की क्लॉक दिखती है और वो देखती है कि उसके दोहा के साथ रहने से उसकी घड़ी का टाइम बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क दोहा को बताता है कि आज उसकी जंग चियांग के साथ मीटिंग है और मीका उसे छोड़ने नहीं जाएगी। फिर वो दोनों जंग चियांग से मिलने जाते हैं और जंग चियांग दोहा से कहता है कि उसका ऑफर अच्छा है पर फिर भी बिना MJBC के उसे रिस्क लेना पड़ेगा। पर दोहा कहता है कि एक बार वो उस पर भरोसा करके देखे, पर जंग चियांग कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है और वही चीजें करता है जिसमें उसका फायदा हो। तब दोहा कहता है कि उसने उसे 51% शेयर देने का वादा किया है जिससे वो अपनी पोजीशन को भी खतरे में डाल रहा है। तब जंग चियांग उनकी डील के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी ही उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा। और वो दोहा से पूछता है कि उसने अपने बिजनेस के लिए म्यूजिकल को ही क्यों चुना, जबकि वो कुछ और भी चुन सकता था और दूसरे बिजनेस में सक्सेस के चांस भी ज्यादा होते हैं। पर दोहा के पास उसके इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसने म्यूजिकल्स को क्यों चुना। पर उसे म्यूजिकल से मीका जरूर याद आती है और तभी मीका दोहा को मैसेज करती है कि वो कुछ दिन अपने घर पर रहेगी क्योंकि उसकी मॉम उससे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ मीका की मॉम उसका रूम साफ करती है और उसे मीका की सेविंग्स की अकाउंट बुक मिलती है जिसमें उसने ये भी लिखा था कि उसका पासवर्ड उसकी मॉम का बर्थडे है। पर मीका अपने घर नहीं जाती बल्कि वो संगी के घर जाती है और संगी उसका मूड देखकर ये समझ जाती है कि उसके साथ कुछ हुआ है और वो मीका से कहती है कि चाहे उसके और दोहा के बीच में कुछ भी हुआ हो पर उसे दोहा से बात करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर जुना दोहा से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो दोसान से मिलना चाहती थी पर उसके डैड की वजह से वो नहीं आ पाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाए।
और दोहा उससे पूछता है कि वो उसे अचानक छोड़कर क्यों गई थी, क्योंकि उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी वो उसे बिना कुछ बोले छोड़कर कैसे जा सकती है। तब जूना दोहा से थोड़ा टाइम मांगती है और उससे कहती है कि वो उसका जवाब देगी जब वो इसके लिए तैयार होगी, और दोहा भी उसे टाइम दे देता है। फिर जूना शॉपिंग करने जाती है और वहाँ उसे जेयू मिलता है और वो उससे कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि उसकी स्टोरी में जो लड़का है वो दोहा है, और वो उससे पूछता है कि अब वो उसे क्या जवाब देगी कि वो उसे क्यों छोड़कर गई थी। तब जूना कहती है कि अभी उसने दोहा से थोड़ा टाइम मांगा है, क्योंकि उसके सपने और अपनी गरीब जिंदगी की वजह से उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से वो बहुत पछताती है। और वो कहती है कि वो उससे सलाह मांग रही है जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, और उसे लगता है कि उसे किसी को डेट करना चाहिए। और वो कहती है कि वैसे भी उनकी क्लास में जो जेनी थी वो उसे पसंद करती थी, वो पूरा दिन उसे देखती रहती थी और बार बार उससे बात करने की कोशिश करती थी, पर वो ही था जो ये नहीं जान पाया कि जेनी उसे पसंद करती थी। जेयू कहता है कि अगर कोई किसी को देखता रहता है, उससे बार बार मिलने की कोशिश करता है और उसके साथ खुश रहता है, और अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो दोहा को भी किसी से प्यार हो गया है। और वो उसे बताता है कि उसने हमेशा दोहा और मीका को एक साथ देखा है, और एक बार उसने उन्हें लिफ्ट में भी देखा था। अगले दिन जब मीका ऑफिस में संगी के साथ लंच कर रही थी तब दोहा मीका के पास आता है, पर मीका उसकी घड़ी देखती है जिसका टाइम घट रहा था, क्योंकि दोहा उसके पास था, जिसकी वजह से मीका वहाँ से चली जाती है और दोहा भी उसके पीछे जाता है और जूना उन दोनों को देख लेती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।